हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक कोड, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अनुवांशिक कोड। क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकेंड है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुवांशिक कोड। डाल दो आप लोग भी हेडिंग। छोटा सा टॉपिक है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, जिसको आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ओके, चलिए डालो हेडिंग अनुवांशिक कोड। ओके सर, डाल दिया, आपने कहा, हमने डाल दिया हेडिंग अनुवांशिक कोड। सर हिंदी में तो लिखवा दो हेडिंग इसका, लो जेनेटिक। ओके ओके ओके, जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड, ठीक है। डाल दो हेडिंग फटाफट, तेईस है, सबके सब डालो, ठीक है। तो एक बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 2 रुपये के ईजी से भी ईजी है। इतना ईजी टॉपिक शायद पहला आपने कभी पढ़ो। चलिए देखते हैं ये होता क्या। तो अनुवांशिक कोड, एक लाइन 100 रुपये की, याद कर लो। पहले इसकी डेफिनेशन याद करो। क्या डेफिनेशन है इसकी? डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, ध्यान देना, डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं, अनुवांशिक कोड कहलाते हैं। तो सबसे पहले अनुवांशिक कोड की आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। तो जरा लिखो अनुवांशिक कोड की डेफिनेशन। सर क्या होती है? एक छोटी सी डेफिनेशन जिसको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे। क्या होगी? यानी कि डीएनए अणुओं, फोकस करो ठीक से, डीएनए अणुओं, ओके 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 ओके, डीएनए अणुओं में उपस्थित या डीएनए अणुओं में स्थित, कोई दिक्कत नहीं है, डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का, ध्यान दो बेटा, नाइट्रोजन क्षारकों का, ओके ओके ओके, नाइट्रोजन क्षारकों का। जल्दी फास्टली मुझे ये बताओ कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, 2 पाए जाते हैं पिरीमिडीन और 2 पाए जाते हैं प्यूरिन। अच्छा, पिरीमिडीन कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन और थाइमिन। और प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। इसी तरह से आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। पहला जो होता है, पहला कौन सा होता है बेटा? साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन और ग्वानिन। तो इनको अच्छे से याद करो, और याद है 12th क्लास में भर भर के पढ़ आए हैं, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में भर भर के पढ़ा है आपने। अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा? तो यार यहाँ क्या दिक्कत पड़ रही है पढ़ने में फिर आपको। चलिए, तो डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, ठीक है सर, नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, ठीक है, जिसमें प्रोटीन, ओके ओके ओके, जिसमें प्रोटीन अणुओं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए, ठीक है बेटा, के लिए संदेश निहित होते हैं। क्या निहित होते हैं बेटा? संदेश क्या होते हैं? निहित होते हैं, ठीक है। फोकस करो लाइन पर, जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए, प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक कोड कहलाते हैं, ठीक है, या अनुवांशिक कोड कहलाता है, अनुवांशिक कोड कहलाता है, ठीक है, कोड कहलाता है, ओके ओके ओके, अनुवांशिक कोड कहलाता है। तो एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी कि डीएनए अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, ठीक है, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं या होते हैं या होता है, अनुवांशिक कोड कहलाता है। इससे सिंपल डेफिनेशन कहीं नहीं बेटा। प्रयोगों के आधार पर पता चला कि जो ये जेनेटिक कोड होता है वो सिंगलेट भी हो सकता है, डबलेट भी हो सकता है और ट्रिपलेट भी हो सकता है, पर इन तीनों में से एक ऑप्शन सही है, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट में से एक सही होता है। चलिए वो भी देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगों के आधार पर। फोकस करो ठीक से बेटा, फोकस करो ठीक से, प्रयोगों के आधार पर। ओके सर, ओके ओके, प्रयोगों के आधार पर, हाँ सर, प्रयोगों के आधार पर जो ये कोड होता है ना, कोड जो होता है वो यार सिंगलेट भी हो सकता है, ठीक है, डबलेट भी हो सकता है, ठीक है, तथा ट्रिपलेट भी हो सकता है, तथा ट्रिपलेट भी हो सकता है। यानी कि प्रयोगों के आधार पर कोड सिंगलेट, डबलेट तथा ट्रिपलेट हो सकता है, और ये पाया भी गया हो सकता है। वट
वट प्रॉब्लम यहां पड़ी कि सिंगलेट डबलेट कोड द्वारा आप 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज रीजन दिया गया। बोले क्या रीजन है ऐसा भाई कि हम सिंगलेट और डबलेट कोड द्वारा 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल नहीं कर सकते? हमारी बॉडी में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं पता है आपको क्या? हमारी बॉडी को 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिनमें 10 एमिनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर संचित होते हैं, और 10 एमिनो एसिड की पूर्ति हम भोजन द्वारा करते हैं। अब जो खाते पीते हो उनके द्वारा करते हो, यानी कि आप आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्लों में बांट सकते हो। और एमिनो अम्ल जो है आपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में बड़े अच्छे से पढ़ रखा। चलिए देखते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर कोड जो होते हैं सिंगलेट डबलेट तथा ट्रिपलेट हो सकता है। वट सिंगलेट कोड जो होता है ना, ये जो तुम देख रहे हो सिंगलेट कोड, इसमें बेटा सिंगलेट कोड में ना, सिंगलेट कोड में कुल 4 कोडोन्स होते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं 4 कोडोन्स द्वारा, ठीक है, 4 कोडोन्स द्वारा 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल कर लूं, तो ये असंभव है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि डबलेट कोड जो आता है ना, डबलेट कोड, उस डबलेट कोड में 4 की घात 1, 4 का स्क्वायर मतलब 16 कोडोन्स होते हैं, 16 कोडोन्स होते हैं। और अगर अब भी ये लग रहा है कि मैं 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल कर सकता हूं 16 कोडोन्स द्वारा, तो ये भी असंभव है। लेकिन अगर हाँ ट्रिपलेट कोड की आप बात करोगे, जो ट्रिपलेट होता है हमारा ट्रिपलेट, इसमें होते हैं 4 की क्यू, यानी कि 64 कोडोन्स होते हैं। 4 की क्यू मतलब 64 कोडोन्स होता है, जिनके द्वारा आप 20 एमिनो एसिड को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब है द कोड यानी कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, नॉट सिंगलेट एंड डबलेट। समझ गए? यानी के सिंगलेट एंड, ठीक है, डबलेट, घबराओ मत बेटे, एंड डबलेट, ठीक है, सिंगलेट एंड डबलेट कोड द्वारा 20 एमिनो एसिड को, ठीक है, 20 एमिनो, ठीक है सर, 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लाइन पे फोकस करना। अब ये कोडोन्स क्या होता है बताऊंगा, अभी नहीं किया जा सकता। तो सिंगलेट तथा डबलेट कोड द्वारा 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आखिर ये किसने बताया कि यार जो ये अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड होता है ये ट्रिपलेट होता है? नाम था उनका जॉर्ज गैमो। तो जॉर्ज गैमो ने बताया कि, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारकों के, ठीक है, तो जॉर्ज गैमो ने बताया कि एक जेनेटिक कोड में, यानी कि एक जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होना चाहिए। मैं इस लाइन को लिखवा दे रहा हूँ, यहीं पर लिखवा दूँ। चलिए, यहाँ अच्छी नहीं लग रही ये लाइन, यहाँ अच्छी लगेगी, यहाँ बढ़िया लगेगी कि एक अनुवांशिक कोड किसके अनुसार? अबे यार, जॉर्ज गैमो के अनुसार। चलिए, जॉर्ज गैमो, कितना शानदार नाम है, जॉर्ज गैमो के अनुसार। ओके सर, ओके, जॉर्ज गैमो के अनुसार, ठीक है सर, जॉर्ज गैमो के अनुसार एक अनुवांशिक कोड जो होता है, यानी कि एक जेनेटिक कोड जो होता है, एक अनुवांशिक कोड जो होता है ना, कोड, वो 3 नाइट्रोजन क्षारकों, या 3 अक्षर बोल सकते हो, 3 नाइट्रोजन क्षारकों, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होना चाहिए, ये था जॉर्ज गैमो के अनुसार, यानी कि ये था जॉर्ज गैमो का स्टेटमेंट, मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन पे ध्यान देना कि जो डीएनए में होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ठीक है, और साइटोसिन, ग्वानिन, तो ये कितने कोडोन्स बना सकते हैं? 64 कोडोन्स, ठीक है बेटा। और 64 कोडोन्स जो होता है वो 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, 20 एमिनो एसिड। एम राइट? तो बेटा ये चीज़ जो लिखवा रहा हूँ ना मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को मत छोड़ना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये लाइन लिख के आओगे ना और दिखा के आओगे उसको कि हाँ मैंने लिखी है, तो नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। ध्यान देना। तो ATGC, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, 64 कोडोन्स संभव हैं, यानी कि जो 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। अच्छा, ये कोडोन्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ बेटा, फास्टली ये कोडोन्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। हैं, किसे कहते हैं हम कोडोन्स? इसकी परिभाषा ना पता तुम लोग? अबे यार,
छोटी सी परिभाषा है। 3 नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं? कोडोन्स कहते हैं। ध्यान देना, 3 नाइट्रोजन क्षारकों के, 3 नाइट्रोजन, ओके ओके ओके, 3 नाइट्रोजन, ठीक है, या नाइट्रोजनी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नाइट्रोजन क्षारकों के, 3 नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं? कोडोन्स कहते हैं, कोडोन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे भाई कोडोन्स कहते हैं, जैसे जैसे देखो हमारा बहुत सारे होते हैं, यू सी कर दो, ठीक है, ए टी जी कर दो, ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है, और जी टी ए कर दो, या जी सी जी कर दो, आदि कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत सारे होते हैं, ये तो बहुत सारे होते हैं बेटा, यू सी ए टी जी सी, ये बहुत सारे होते हैं कोडोन्स। तो 3 क्षारकों के, मैंने क्या बोला? 3 नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं? कोडोन्स कहते हैं। तो ये जो है ना हमारा, ये कोडोन होते हैं, इसको बोला था कोडोन, ठीक है। याद कर लो ठीक से, 1 कोडोन, 2 कोडोन, 3 कोडोन, ये सब क्या होते हैं? हमारे कोडोन होते हैं। यानी कि 3 नाइट्रोजन क्षारक आपस में मिलकर कोडोन बनाते हैं और यही एमिनो एसिड को कोडित करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अच्छा, प्रोटीन होती क्या? तो तुम्हें पता होना चाहिए, प्रोटीन की मूलभूत इकाई जो होती है वो एमिनो एसिड होता है, यानी कि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। इस बात को दिमाग में डालो। 100 या 100 से अधिक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 100 या 100 से अधिक एमिनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, जिनको आप प्रोटीन कहते हो। समझे बात को? अरे बहुत इजी टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीएनए का कनेक्शन आरएनए से होता है और आरएनए का कनेक्शन जो होता है वो प्रोटीन से होता है। कैसे होता है? कैसे होता है भाई? कैसे होता है? कैसे होता है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर, ध्यान देना, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर इस चीज़ का पता लगाया। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन में संबंध स्थापित किया, ठीक है। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा आरएनए बनता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये लाइन भी लिखो, बहुत मोस्ट है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होते हैं? एमिनो एसिड, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ा दूँ आपको। भाई हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है, बिना हिस्ट्री के आप आगे मत बढ़ना। आप कहोगे सर हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? भैया हमने इतिहास नहीं पढ़ना। भाई इतिहास अनुवांशिक कूट का, आखिर अनुवांशिक कूट की खोज कर हुई। देखो वैज्ञानिकों ने, ठीक है, डीएनए की संरचना, वैज्ञानिकों ने डीएनए और आरएनए की संरचना, वैज्ञानिकों ने डीएनए और आरएनए की संरचना तथा कार्यों का पता लगाने के बाद अनुवांशिक कोड की खोज की, ठीक है। ये लाइन लिखो। तो वैज्ञानिकों ने, हाँ यार खोज तो वैज्ञानिक ही करेंगे, है भाई, वैज्ञानिकों ने, ठीक है यार, वैज्ञानिकों ने, हाँ वैज्ञानिकों ने, ठीक है ठीक है, डीएनए तथा आरएनए, वैज्ञानिकों ने डीएनए तथा आरएनए की खोज के बाद, की खोज के, अरे यार यानी कि गलत हो गया, वैज्ञानिकों ने डीएनए तथा आरएनए की संरचना तथा कार्यों, लाइन पे फोकस करो, कार्यों का पता लगाने के बाद, ठीक है, पता लगाने के बाद, ठीक है, वैज्ञानिकों ने डीएनए तथा आरएनए की संरचना तथा कार्यों का पता लगाने के बाद, ठीक है, आनुवांशिक कोड की खोज की, आनुवांशिक, ठीक है, कोड की खोज की, आनुवांशिक कूट लिख दो कोई दिक्कत ना, आनुवांशिक कूट की खोज की, कूट की क्या की बेटे? खोज की, ठीक है, हम राइट, ठीक है, खोज की, ठीक है, लाइन लिख दिया। अब नोबेल पुरस्कार विजेता, जैसे हमारा हो गया मैथाई हो गया, और उकोबा हो गया, खुराना हो गया, निरेन वर्ग हो गया, इन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में संबंध स्थापित किया, आरएनए का संश्लेषण किया और बता दिया कि नाइट्रोजन क्षारकों और एमिनो एसिड के क्रम में संबंध का पता लगाया और आनुवांशिक कोड की खोज की। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे हाथ डाला, ये नहीं कि पर्सनल एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी है। देखो मैंने क्या लिखा, वैज्ञानिकों ने डीएनए तथा आरएनए की संरचना तथा कार्यों का पता लगाने के बाद आनुवांशिक कोड की खोज की, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता, फोकस करो ठीक से, नोबेल, ओके 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 ओके, नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता, क्या क्या नाम है इनके? नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से हो सकते हैं भाई? एक तो हमारा मैथाई, ओके ओके ओके, उकोबा, कितना शानदार नाम है, उकोबा, ठीक है। जल्दी फास्टली पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हटा दें इसको पक्का,
अरे यार बहुत इजी टॉपिक है, इससे इजी टॉपिक कुछ नहीं होने वाला है, आराम से लिखते रहो समझते रहो, ठीक है। चलिए इतने में आ जाएगा, इतने में आ जाएगा, इतने में आ जाएगा, इतने में आ जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मिथाई ओकोवा, लाइन पर फोकस करना, मिथाई ओकोवा, ये नोबेल पुरस्कार विजेता मिथाई ओकोवा, लाइन पर फोकस करो, नोबेल पुरस्कार विजेता मिथाई ओकोवा, ठीक है ठीक है, मिथाई ओकोवा। और कौन सा है तुम्हारे पास, एक खुराना लिख दो, खुराना, कितना शानदार नाम है, खुराना हो गया, जमाना हो गया, ठीक है। और तुम्हारे पास होली हो गया एक साइंटिस्ट, तथा निरेनबर्ग बोल दो, चलो और भी हैं बहुत सारे, निरेनबर्ग, निरेनबर्ग, ठीक है, निरेनबर्ग ने, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा हटा दो, डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन में, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, प्रोटीन, प्रोटीन में, ठीक है, संबंध, ठीक है, का पता लगाया, पता लगाया, ठीक है ठीक है। प्रयोगशाला में फोकस करो ठीक से बेटा, प्रयोगशाला में, ओके सर, प्रयोगशाला में, ठीक है, आरएनए का संश्लेषण किया, आरएनए का संश्लेषण किया, ठीक है, प्रयोगशाला में आरएनए का संश्लेषण किया, कितनी सिंपल सी भाषा है, ठीक है, प्रयोगशाला में आरएनए का संश्लेषण किया, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि आरएनए के नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम, नाइट्रोजन, आरएनए के नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम, नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम, तथा, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, में एमिनो एसिड के क्रम, एमिनो एसिड के क्रम में, ठीक है, संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित किया, ठीक है। और आनुवांशिक कोड का पता लगाया, आनुवांशिक कोड का पता लगाया, अब पता लगा, ये चीज़ें होती हैं, पता लगा। ये थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री लिखवा दी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, ये हिस्ट्री ना काम करती है बेटा, नाम, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट लोगों के नाम आ गए ना, और जहाँ पर साइंटिस्ट लोगों के नाम आ जाते हैं समझ जाना कि आपको नॉलेज है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान से देखना, पुरस्कार विजेता मिथाई ओकोवा, खुराना, होली तथा निरेनबर्ग ने डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन में संबंध का पता लगाया, ठीक है, प्रयोगशाला में आरएनए बनाया, और प्रयोगशाला में आरएनए बनाने के बाद जो नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम होता है और एमिनो एसिड के क्रम में संबंध का पता लगाया, उसके बाद जो है मतलब संबंध स्थापित करा और आनुवांशिक कोड की खोज की। अब इन सब के अनुसार जो आनुवांशिक कोड होता है वो 3 क्षारकों से मिलकर बनता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आनुवांशिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, सिंगलेट डबलेट नहीं होता, क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, मतलब त्रिक होता है, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिक, ठीक है। अतः इनके अनुसार, लाइन में फोकस करना, इनके अनुसार जो आनुवांशिक जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कूट होता है ना, इनके अनुसार आनुवांशिक कूट जो होता है वो 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बनता है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। यानी कि जो कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके 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 सर, ओके 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 ओके, लो मैंने इसको हटा दिया। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ते हैं भाई, इसके बाद पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, जेनेटिक कोड। डाल दो जरा हेडिंग, जेनेटिक कोड की विशेषताएं, ठीक है, जल्दी फास्टली डालो बेटा जरा हेडिंग, जेनेटिक कोड की विशेषताएं डालो जरा फास्टली हेडिंग। तो कैरेक्टर निम्नलिखित क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ओके सर, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। चलिए ननिम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी होती है वो भी हम चेक कर लेते हैं। पहला नंबर होता है द कोड, ध्यान देना बेटा, पहला नंबर द कोड इज
ठीक है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, द कोड इज ट्रिपलेट, ध्यान देना, द कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब समझते हो, कोड जो होता है त्रिक होता है, लाइन पे ध्यान देना, कोड जो होता है, कोड वो कैसा होता है बेटा, त्रिक होता है, त्रिक होता है, ठीक है, लाइन पे फोकस करो, कोड त्रिक होता है, क्योंकि सिंगलेट हो गया हमारा और ट्रिपलेट हो गया, क्योंकि सिंगलेट और डबलेट कोड द्वारा, क्योंकि सिंगलेट में मैंने पीछे लिखवा दिया तुम्हें, क्योंकि सिंगलेट तथा ट्रिपलेट, वो सिंगलेट तथा डबलेट, ठीक है, DOUV डबलेट, सिंगलेट तथा डबलेट कोड द्वारा, ठीक है, कोड द्वारा 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। इस लाइन पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है, कोड त्रिक होता है क्योंकि सिंगलेट तथा डबलेट कोड द्वारा 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब लाइन पे फोकस करना, देखो मैं सिंगलेट कोड कौन सा लेता हूँ, इधर मेरे पास कौन सा कोड है बेटा, ये वाला, चलो मैं तीनों कोड एक साथ ले लूँगा, ठीक है, कंप्लीटली समझ जाओगे। तो सबसे पहले इधर लिखो आप सिंगलेट कोड, दिख रहा है, ठीक है, तो सिंगलेट कोड जो है मैंने ले लिया, चलो मान लो मैंने AGCU लिया है, AGCU, ये हो गया बेटा सिंगलेट कोड, ठीक है, लाइन में फोकस करना। ऐसी डबलेट DUVLET डबलेट कोड की बात आती है, तो डबलेट कोड जो है ना वो मैं, देखो ध्यान से देखना, 16 बना दो, 16 खाने बनाओ या इस टाइप से, ठीक है, ये 1 2, अरे यार थोड़ा बड़ा करके बनाओ, 2 3 और 4, ठीक है, ये 16 खाने बन गए। फिर 1 2 3 4, ठीक है। अब सब में पहले ये लिख लो AGCU, फिर AGCU, फिर AGCU, फिर AGCU, ठीक है, फिर AGCU, ठीक है। अब सब में A, ठीक है, फिर सब में G, फिर सब में C, फिर सब में AC, फिर सब में तुम्हारा क्या आ जाएगा, अरे यार ये CU आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे U आएगा, ठीक है, सब में U आएगा, U, ठीक है। तो ये होगा डबलेट कोड, समझ में आ गए, अरे बड़े इजी हैं ये। सिंगलेट AGCU मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये RNA में हो गए हमारे, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो देखो इसमें क्योंकि 4 नाइट्रोजन क्षार तो होते हैं DNA और RNA में, तो ये 4 नाइट्रोजन क्षार देखो ये आ गए हमारे। सब में पहले AGCU लिख लो, फिर AGCU ऊपर सब में A लगा दो, सब में G लगा दो, सब में C लगा दो, सब में, ये डबलेट कोड हो गए। अब जो ट्रिपलेट कोड आता है ना वो थोड़ा सा हटके होता है बेटा, ये सारणी बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले ना फर्स्ट बेस ले लो, इधर को फर्स्ट बेस लेंगे हम और ऊपर को हम लेंगे सेकेंड बेस, लाइन पे ध्यान देना। फिर इधर को हम थर्ड बेस लेंगे, चलो देखते हैं अभी देखते हैं। थोड़ी सी सारणी बड़ी बनेगी तो यार मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं ऊपर ले लूँगा, यहाँ पर मुझे एक खाना यहाँ ले लेना है ऐसे करके, और 4 खाने बनाने हैं तुम्हें बड़े बड़े, ये इतने बड़े बड़े, जिसमें कि तुम्हारा ये आ जाए UCAG आ जाए, UCAG आ जाए, ऐसा करके UC और A और G आ जाए, ये ठीक है, UCAG आ जाए, ये इतना बड़ा खाना, ठीक है, और यहाँ भी इतना ही बड़ा खाना, और फिर यहाँ भी इतना ही बड़ा खाना, और लास्ट में भी, बे यार लास्ट में आ जाएगा, चलो लास्ट में आ तो जाएगा यार, यही है इतना ही बड़ा खाना, ठीक है, सब में ये। तो ये खाने मैंने बना दिए तुम्हारे पास, थोड़ा यार टेढ़ा हो रहा है ये, चलो ये इस टाइप से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा ऊपर को बना दो भैया, तो अब सही है ना। अब ये भी 4 बनाओ ऐसे करके, ये 4 बनाने पड़ेंगे तुम्हें, ये 4 खाने बनाने पड़ेंगे तुम्हें।
एक तो हमारा ये हो गया, चलो एक ये हो गया हमारा, फिर इधर दूसरा हो जाएगा हमारा ये वाला, फिर हमारा तीसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है ये, फिर इधर हमारा ये चार हो गए है ना, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से ज़रा, देखो बेटा ये फोकस करना है ठीक से। इधर मेरे पास फर्स्ट बेस आ जाएगा, ये कौन सा बेस है हमारा, ये आ जाएगा इधर को फर्स्ट बेस। बहुत सिंपल सी लाइन होती है, इसमें भी 16 खाने बनेंगे, 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16, तो ये आ गया फर्स्ट बेस, FIRST, ये है फर्स्ट बेस, मतलब फर्स्ट लेटर है ये हमारा UCANG, ये वाला सेकंड लेटर आ जाएगा इधर हमारा, ठीक है, इधर हमारा सेकंड लेटर आएगा, यानी कि सेकंड बेस आ जाएगा, और इधर हमारा आएगा थर्ड बेस, ठीक है, THIRD थर्ड और बेस, ओके, इधर हमारा थर्ड बेस। अब थर्ड बेस कौन सा बोल, देखो ये ऐसे करके, ये सही है ना, UCAG, ऐसे इसमें UCAG, ऐसे इसमें UCAG, ऐसे इसमें UCAG, ठीक है, ये आ गया हमारा कंप्लीटली। फिर अब देखो ये सब में मेरा ये आ जाएगा, ये फोकस करना ठीक से आ गया था ना। अब देखो इसे हटा दे रहे हैं, इसको काम नहीं है अभी बड़ा बन। अब सब में देखो पहला अक्षर यू है, तो सब में यू ही लिखो, पहले लिख लो यू, ठीक है। इसमें पहला अक्षर सी है, सी चार लिखो। फिर इसमें भी ए, फिर इसमें भी लिखो जी, ठीक है। अब यहाँ आ गए हम, इसमें आ गए, ठीक है। ये थोड़ा सा ना बड़ा करके लिख लियो, थोड़ा छोटा करके लिख लो ये वाला जी और जी। और हाँ एक चीज़ और है भैया, इससे बनेगी नहीं तो मुझे दूसरा मार्कर यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला मार्कर, ठीक है, ताकि जो है छोटा बन जाए। अब इसका जो पहला अक्षर है यू होगा, सेकंड का यू, फिर मेरे पास सी होगा, फिर मेरे पास ए होगा, फिर मेरे पास जी होगा, ठीक है। देखो ध्यान से UCAG, और ये UCAG, ये थर्ड लेटर, ये थर्ड बेस होगा, ये सेकेंड बेस होगा, और ये फर्स्ट बेस होगा। फर्स्ट बेस मेरे पास इतना आ गया, हर कहीं फर्स्ट बेस यही रहेगा, यू और यू। फिर यहाँ भी सी, फिर यहाँ भी ए, फिर यहाँ भी जी, सब में लिख लो, पोत, सब में पोत लो यू, फिर इसमें भी सी। अबे कितने सी हो गए, ये सी, फिर इसमें भी ए, फिर इसमें भी जी, फिर इसमें भी तुम्हारे पास यू, फिर इसमें भी तुम्हारे पास सी, फिर इसमें भी तुम्हारे पास, अरे यार ये दिखेगा ना, चल कहाँ रहा ये मार्कर, फिर ए, फिर जी, ठीक है, बन गया हमारा। अब देखो सेकंड लेटर उठा लो, सेकंड यू, फिर इसमें सेकंड लेटर यू, फिर यू, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे इसमें भी सी, फिर ये सब सेकंड लेटर है हमारा, ठीक है, ये सब सेकंड लेटर हो गए हमारे ये। फिर इसमें भी हमारा सेकंड लेटर, बस में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, बाकी है बहुत ईजी है, बहुत तुम्हें रटने की जरूरत भी नहीं है, बहुत कुछ सिंपल सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। बस देखो पूरा BSc लेवल का पढ़ाता हूँ, बिल्कुल BSc लेवल का है ये मत सोचना कि यार 12th लेवल का या पूरा हाई लेवल पे है ये। फिर मेरे पास जी, सेकंड बेस आ गया हमारा, ठीक है, ये सेकंड बेस आ गया, ठीक है। अब देखो थर्ड बेस, तो इसका यू का यू रहेगा, ठीक है। फिर मेरे पास कितना आगा बेटा, सी आगा, ए आगा, जी आ जाएगा। फिर इसमें भी UCAG, सब में यही रहेगा, UCAG, ठीक है, सब में सेम रहेगा, UCA और G, ठीक है। फिर ऐसे इसमें भी इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सही है, UCAG, फिर
यू, ये गलत हो गया यार, यू यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक है। ऐसे इसमें यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, फिर इसमें भी यू सी ए जी, यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और करना है तुम्हें, जो ये दो वाले होते हैं ना, दो वाले, इनको बोलते हैं पी एच आर, ठीक है। फिर ओहो पी एच आर बोला जाता है इनको, चलो मैं इससे लिख रहा हूँ दूसरे वाले मार्कर से, ठीक है। पी एच आर या पी एच ई लिखा जाता है। फिर ल्यू ल्यू यानी कि फिर लेकर आई, ये दो जो होते हैं ना, ये वाले दो, ये होते हैं ल्यू, एल ई यू। ये चारों के चारों क्या होते हैं बेटा, ल्यू होते हैं, एल ई यू, ठीक है, ल्यू ल्यू। और फिर तुम्हारे पास जो ये दो होते हैं ना, दो, इनमें से जो दो होते हैं वो होते हैं आई टी ई आई, आई टी ई आई। फिर तुम्हारे जो ये वाले दो होते हैं, ये वाले जो दो होते हैं वो होता है तुम्हारे पास मेट, मेट, और लास्ट में होता है गिला, जी एल ए। ये चारों के चारों क्या होते हैं बेटा, गिला, जी एल ए, ठीक है, गिला। फिर लेकर लेकर आया मिठाई वाला, यानी यहाँ पे बी होना चाहिए था, गिला नहीं होता, वी होना चाहिए, बी, ठीक है, ये बी होता है, हाँ ये विला होता। तो फिर लेकर लेकर आया मिठाई वाला, बस इसमें ध्यान देना, आई टी ई आई होता है ये। तो फिर लेकर लेकर आया मिठाई वाला, शॉर्ट फॉर्म, फिर लेकर लेकर आया मिठाई वाला, ठीक है, फिर लेकर आया मिठाई वाला, ठीक है। चलिए अब तुम्हारे पास आता है, देखो ये चारों के चारों जो होते हैं ना, ये होते हैं एस ई आर, ठीक है, सर फिर प्रो, सर फिर थिएटर गए, टी एच आर, सर फिर थिएटर गए, ठीक है। ये सर फिर थिएटर गए, लाइन पे ध्यान देना, सर फिर थिएटर गए, यस आई बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर थिएटर आया, सर फिर थिएटर आया, ये छोटी छोटी फॉर्म है जिससे मैंने याद कर रखा है, वैसे तुम याद कर लो। फिर लेकर लेकर आए मिठाई वाला, ऐसे सर फिर थिएटर आया, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, जल्दी याद हो जाता है। चलिए अब जो ये थर्ड सीरीज है ना, ये वाला जो होता है, ये वाले दो जो होते हैं ना, दो ये वाले, ये होता है टायर, टी, टायर का मतलब समझते हो, टी आई आर। ये जो होता है ये स्टॉप होता है, स्टॉप। और जो ये होता है हमारा, ये दोनों स्टॉप होते हैं, ये दोनों स्टॉप होते हैं, स्टॉप। और बेटा इनमें से दो दो का जोड़ा बांट दो, इसका नाम होता है तुम्हारे पास हिज, एच आई एस, इसका नाम होता है जी एल एन, गलन, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास इसका नाम होता है, ये सब अलग अलग बटों में, ए एस एन, ए एस एन, फिर ये तुम्हारे पास एल वाई एस, और लास्ट वाला जो होता है फिर से तुम्हारे पास ये दो, फिर ये तुम्हारा होता है ए एस, ठीक है। लास्ट वाले दो जो होते हैं वो होते हैं ए एस पी होते हैं, ये ए एस पी। और फिर उसके लास्ट वाले जो होते हैं वो होते हैं जी वाई, वो लास्ट वाले जो आते हैं वो आते हैं जी एल यू, ये होते हैं, ठीक है। नहीं अब इसमें देख लेना, याद कर लेना। ऐसे तुम्हारे पास इसमें जो होते हैं वो पहला वाला जो होता है ना वो सिस होता है, ये वाला जो होता है वो सिस होता है, सी वाई एस। फिर दूसरा वाला स्टॉप होता है, ठीक है। नहीं पहला वाला जो होता है, पहला जो है ना, पहले दो जो होते हैं वो सिस होते हैं, पहले दो, ये वाले जो दो होते हैं ना, ये वाले ये सिस होते हैं, ये स्टॉप होता है, ठीक है। और जो ये होता है ये ट्रिप होता है, ट्रिप, ये वाला ट्रिप होता है, ये टी आर पी। और ये चारों के चारों एक साथ लोगे, चारों के चारों एक साथ लोगे। और इसमें जो है देख लेते हैं, इसमें दो दो का जोड़ा बनेगा, यहाँ पर दो दो का जोड़ा बनेगा, ठीक है। ओके 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 ओके, इसमें दो का जोड़ा बनाओ यहाँ पर। ये चारों एक साथ होते हैं इसमें, ए आर जी, चारों एक साथ होते हैं इसमें, ए आर जी, ठीक है। और इसमें दो का जोड़ा बनता है, ये वाले होते हैं, ये दो का जोड़ा बनेगा तुम्हारे पास, ठीक है। एक तो होगा तुम्हारे पास एस ई आर, फिर एक तुम्हारे पास होता है ए आर जी, और लास्ट में तुम्हारे पास होता है चारों के चारों वो होता है जी एल वाई। तो ये सारणी हुई हमारे पास ट्रिपलेट कोड की। तो अच्छे से ये ट्रिपलेट कोड नहीं, यानी कि अच्छे से ये ट्रिपलेट कोड की सारणी करके आना पेपर में, जमा के, और ये अपने दिमाग में फंसा के लेके जाना, ठीक है। ये वाले ये इसके बिना काम नहीं चलने वाला, तो ये होती है तुम्हारे पास। चलिए तो पहला जो है ना, पहला करेक्टर क्या था, कोड इज ट्रिपलेट। हटाओ जल्दी फटाफट तेजी से हटा दे इसको,
ओके सर ओके, टाइम नहीं है इतना, जल्दी से मैं दूसरा करवा देता हूँ तुम्हें। सेकंड नंबर डालो, द कोड इज डीजनरेट, द कोड इज डीजनरेट। तो यार ये भी बड़ी छोटी सी चीज़ है जिसको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे, एक सिंपल सा पॉइंट है, द कोड इज डीजनरेट, ठीक है। ओके ओके सर ओके, द कोड इज डीजनरेट, ठीक है। ओके 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 ओके, तो द कोड इज डीजनरेट सेकंड का मतलब जो होता है ना, अब थ्योरी बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से लिखवा देता हूँ, द कोड इज डीजनरेट, डीजेनरेट डाल दो आप लोग भी हेडिंग, द कोड इज डीजेनरेट। तो कोड जो होता है ना बेटा, यानी कि एक से अधिक कोड एक एमिनो एसिड से संबंधित हो सकते हैं। लिखो जल्दी फटाफट तेजी से, टाइम ना। एक से अधिक कोड, फोकस करो, एक से अधिक कोड, एक से अधिक कोड जो होते हैं ना, एक से अधिक कोड, एक से अधिक कोड एक एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड, एक से अधिक कोड एक एमिनो एसिड से संबंधित हो सकते हैं, एमिनो एसिड से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, संबंधित हो सकते हैं। जरा लाइन पे फोकस करो ठीक से, एक से अधिक कोड एक एमिनो एसिड से संबंधित हो सकते हैं, एक से अधिक कोड एक एमिनो एसिड से, तो 20 एमिनो एसिड हैं जिसमें आप ट्रिप्टोफैन और मेथाइओनिन को छोड़कर 18 एमिनो एसिड में एक से अधिक कोड होते हैं। ध्यान देना, बस ये वाला ट्रिप्टोफैन, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, ट्रिप्टोफैन तथा मिथाई, ओके सर ओके, मिथाइओनिन, मिथाइओनिन, ठीक है, मिथाइओनिन को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर 18 एमिनो एसिड, 18 एमिनो एसिड, ठीक है, 18 एमिनो एसिड के, ठीक है, एक से अधिक कोड होते हैं, एक से अधिक कोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता दूं, अधिक कोड होते हैं, कोड होते हैं, जैसे देखो, जैसे अगर मैं लिखूं आपको तो जैसे, जैसे कैसे बेटा, ऐसे ऐसे, अच्छा जैसे जैसे, जैसे कैसे ऐसे, देखो लाइन पे ध्यान देना। जैसे एक तो होता है लाइसिन, क्या होता है तुम्हारे पास, एक लाइसिन हो गया हमारा, दूसरा हो गया आर्जिनिन, आर्जिनिन हो गया हमारा, तथा सेरिल, तथा सेरीन, तथा सेरीन के 6 लगा लो, 6 जेनेटिक कोड होते हैं, 6 जेनेटिक लगा लो कोड होते हैं। लगाइए ज़रा, हिसाब लगाना, शॉर्ट में याद कर लियो, LAS से, LAS से याद कर लेते हैं इसको, LAS से। तो लाइसिन, आर्जिनिन तथा सेरीन के 6 जेनेटिक कोड होते हैं। हटाओ, थर्ड नंबर ले लो, सेकंड नंबर ये वाला डालो, थर्ड नंबर डालो, द कोड इज कोमालेस, कोमालेस, समझ रहे हो, यानी कि द कोड इज कोमालेस। कोमालेस का मतलब समझते हो आप, है भैया, कोमालेस का मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कि दो संलग्न कोड के बीच, दो संलग्न कोड्स के बीच, ठीक है, कोई कोमा नहीं लगाया जाता। ध्यान देना, दो संलग्न कोड के बीच, दो, ठीक है, दो संलग्न कोड के बीच, ठीक है, कोड के बीच, ठीक है, कोमा नहीं लगाया जाता, कोमा नहीं लगाया जाता, ठीक है, लगाया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होते हैं ना कोड, जो होते हैं कोड बराबर दूरी बनाए रखते हैं। ध्यान देना, बराबर दूरी बनाए रखते हैं, कोड जो होते हैं बराबर दूरी बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है, फोकस करो ठीक से। कोड जो होते हैं वो बराबर दूरी बनाए रखते हैं, कोड जो होते हैं बराबर दूरी बनाए रखते हैं, दो संलग्न कोड के बीच कोमा नहीं लगाया जाता। कोमा नहीं लगाने का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, यानी कि कोमा नहीं लगाया था, यानी कि कोड जो है बराबर दूरी बनाए रखता है। अर्थात कह सकते हैं हम, अर्थात जो है, अर्थात कोड जो है ना, कोड वो कोमालेस होता है, अर्थात कोड जो होता है कोमा रहित होता है। चलो ऐसे तो कोमालेस होता है, कोमालेस होता है, ठीक है, कोमालेस होता। तो इस चीज़ को जरा थोड़ा सा देखो ऐसे समझेंगे। देखो कुछ भी ले लो आप, CTA कर दिया मैंने, ठीक है, और मैंने फिर CA कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैंने TAC कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो है ना, ये और भी आप लंबा करके लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो एक कोड हमारा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये, फिर एक कोड हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये वाला, फिर एक कोड हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया। तो ये तुम ध्यान दो, कहीं बीच में कोमा आया नहीं आया ना, बस। तो ये जो है कोमा रहित होता है, इसमें कोई कोमा
प्रेजेंट नहीं होता। जैसे इसको आप ऐसा करके लिख सकते हो, 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड और ऐसे आपको 4 कोड लगता है, और बराबर दूरी बनाए रखते हैं ये ध्यान देना बेटा, ये जो होते हैं ना ये बराबर दूरी बनाए रखते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर दूरी बनाए रखते हैं। चलिए हटाओ, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब टॉपिक नंबर 4 आ जाता है, और इस 4 का नाम है द कोड इज ठीक है नोन, ठीक है, द कोड इज नोन, ठीक है नोन द कोड इज नोन, ठीक है एम्बीजियस, ठीक है, द कोड इज, ठीक है। तो द कोड इज नॉन एम्बीजियस जिसका मतलब होता है एक कोड, ठीक है, एक एमिनो एसिड को कोड करता है, यानी कि एक कोड जो होता है ना, एक कोड, ठीक है, एक एमिनो एसिड को, एक एमिनो एसिड को, ठीक है, एक कोड एक एमिनो एसिड को कोडित करता है, ये लाइन पे ध्यान देना। यह भिन्न भिन्न, ठीक है हटाओ, यह भिन्न भिन्न एमिनो एसिड को, कोडित नहीं करता है, ठीक है। अच्छा एक नंबर और है, 5वां नंबर, द कोड इज, फोकस करें ठीक से, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अब कोड इज नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि एक कोड का एक क्षारक जो होता है वो दूसरे कोड के क्षारक में यूज नहीं हो सकता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, एक कोड का ठीक है एक क्षारक जो होता है वो दूसरे कोड के क्षारक, दूसरे कोड में उपयोग नहीं हो सकता, है। समझ में आया? यानी कि एक कोड का एक क्षारक दूसरे कोड में उपयोग नहीं हो सकता है। जैसे अगर तुम लिख रहे हो ना, थोड़ा फोकस करना ठीक से, बेटा ठीक से इस चीज़ पे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। जैसा माना मेरे पास CAT है और यहाँ पे GAT है, तो बेटा एक कोड तो हमारा ये हो गया, ऐसी एक कोड हमारा ये हो गया, ठीक है। ये पहला कोड हो गया, ये दूसरा कोड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है ये, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग है ये हमारी। अब मान लो अगर ओवरलैपिंग करते हो तो कैसे करते हो, CAT ऐसे लिखो, GAT ऐसे लिखो और यहाँ U लिख लो, तो ये जो है हमारे पास एक कोड हो गया, और ये जो है ना हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास दूसरा कोड हो गया, है ना, यही है ना। अब इसका जो मैंने क्या बोला, एक कोड का क्षारक जो होता है ये वाला, आप दूसरे कोड के क्षारक में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हमारा कैसे हो गया, थर्ड, ठीक है। कभी यूज़ कर सकते हो ऐसा करके, यूज़ नहीं हो सकता ये वाला। इसको थोड़ा सा ना मैं ऊपर करके लिख दूँ, पहले इसको इतनी रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, हटा दो इसको, ये ऐसे, ये है हमारा। तो जो ये वाला है ना, ये वाला जो क्षारक होता है ये वाला, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे ये वाला क्षारक जो होता है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे यूज़ नहीं होता। एक कोड का क्षारक जो होता है वो दूसरे कोड में उपयोग नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग हैं, तो एक कोड का क्षारक दूसरे कोड में उपयोग नहीं हो सकता। अगर करोगे तो ये हो गई हमारी नॉन ओवरलैप, ये हो गई तुम्हारे पास ओवरलैपिंग, पर ऐसा संभव नहीं है, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, कर दे इसको इरेज पक्का, ठीक है। 2 और रह गए हैं, 2 पॉइंट और रह गए हैं हमारे, छोटे छोटे सिंपल से, जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट और रह गए हैं हमारे, जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये कितने नंबर हो गए हमारे, ये वाले कितने नंबर हो गए हमारे, 4 हो गए। जल्दी 5 हो गए हैं मेरे ख्याल से, 5 हो गए, 4 हो गए ये नंबर। कितने नंबर हो गए हमारे ये वाले, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा यार। तो पहला कौन सा था हमारा, द कोड इज ट्रिपलेट, दूसरा था द कोड इज कोमालेस, तीसरा था द कोड इज कोमालेस, द कोड इज डिजनरेट, जो भी था 3 हो गए। द कोड इज कोमालेस, द कोड इज नॉन एम्बेजियस और कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, 5 हो गए। छठा नंबर लास्ट नंबर लग गया हमारा ये वाला, द कोड इज यूनिवर्सल। द कोड इज जो होता है, द कोड इज, ठीक है, द कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है। एक कोड जो होता है ना, एक
कोड सभी जीवों में समान होता है। सभी जीवों में कैसे होता है बेटा? समान होता है। कैसे होता है? समान होता है। ये एक कोड सभी जीवों में समान होता है, यानी कि जीवाणु हो, मानव हो, विषाणु हो, जीवाणुओं से मानव तक कोड जो है वो एक समान रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीवाणुओं से कहाँ से? जीवाणुओं से, ओके सर, जीवाणुओं से और कहाँ तक? मानव तक। मानव तक जो जेनेटिक कोड होता है वो समान रहता है। ठीक है, जेनेटिक कोड कैसा रहता है बेटा? समान रहता है, समान रहता है। तो ये सबके सब मैंने तुम्हें क्या कर दिए, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो करवा दी हैं। तो बढ़िया करके थ्योरी में हिंदी लिख के आओ, बड़ी आसान भाषा में करवाया है और ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।